हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आप आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भागीरथी गंगा के अवतारण की कथा, जिसमें श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी के पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के अपने दो भेद बताए हैं। एक तो वह जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षेत्रीय राजा भागीरथ ले आए। अंतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, वेवस मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा थे। वह यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी। वे दोनों ही पति भक्ति परायण थी, किंतु उनमें से किसी की भी कोई संतान ना हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा कि किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। इसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। यूं कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। ये सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वे वंशधर होगा और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तर दक्षिण से युक्त बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दिशा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों की नियुक्ति की। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वे उन्हें नहीं दिखाई दिए। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवर में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय एक आकाशवाणी हुई कि सागर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। ये सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। शुद्ध से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। रसातल में बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठा और उनके वध का उपाय करने लगा। वो बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वे घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होगा। इतने में ही सागर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और ये निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलें। कोई बोले, अपने पशु बांधा है, इसे ही खोलकर ले चलें। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। ये सुनकर दूसरा बोला, उठे, हम सूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाइए और क्षेत्रीय उचित तेज से इसका वध कर डालिए। फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनते ही लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सागर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सागर को इन सब बातों का पता ना लगा। उस समय तुमने ही जाकर सागर को ये सब समाचार सुनाया। उससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना, ये बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सागर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम आसमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता। तब पूर्ववासियों ने एकत्र होकर राजा सागर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का ये अन्याय जानकर महाराज जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने आमतियों से कहा, ये समंजा बालकों की हत्या करने वाले तथा क्षेत्रीय धर्म का त्यागी है, अंततः इस देश का त्याग कर दे। महाराजा का यह आदेश सुनकर आमतियों ने राजाओं को तुरंत देश से निकाल दिया।
आसमंशा वन में चला गया। अब राजा सागर चिंता करने लगा कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसतल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंश के एक पुत्र ने अंशुमन नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमन अभी बालक ही था तो राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बताया। अंशुमन ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़े ले जाकर राजा सागर को दे दिया। इससे ये यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमन के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भागीरथ हुए। भागीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने राजा सागर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज उन सबका उद्धार कैसे होगा। तो राजा ने उत्तर दिया, बेटा ये तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भागीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थिर गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलिवित करो। इससे तुमको कर्तव्य होगा, तुम्हारे ही पितर भी कृत हो जाएंगे। ये सुनकर भागीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनि श्रेष्ठ बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। ये सुनकर कपिल जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारी अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानेपन से ही प्रसन्न होइए। और मेरे से जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधना में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सत और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पासक बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है वह भी तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। ये आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी और विराजमान है उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटे मैंने तुम्हें गंगा दे दी है, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भागीरथ ने अवलक उचित पुरुषोत्त करके गंगा जी की कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुआ गंगा को पाकर उन्होंने परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितृ दुर्गति में पड़े हुए हैं, माता आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है, विस्मरण मात्र से सभी पापों का नाश कर देती है। उन्होंने भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों को उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के कथन अनुसार सब कार्य किए। राजा सागर के जो पुत्र भस्म होकर रसतल में पड़े थे उन्हें अपने जल से अपलवित करके गंगा जी ने उन्हें खोदे हुए गड्ढों को भर दिया। महामुनि इस प्रकार तुम्हें क्षेत्रीय गंगा का वितरण सुनाया। यह माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी, सिंहचार्य अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल 200 रूप में विभक्त हुआ। विधिगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गौतमी या गोदावरी कहते हैं और विद्यागिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। जय भोलेनाथ, जय गंगा माता की। ये था आषाढ़ मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए एक पौराणिक कथा। भीष्म जी के पूछने पर पोलिस जी ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे परबेवी पर अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का भाव है। यद्यपि सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी ब्रह्मा रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वही युग युग में अवतार धारण करके
पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। वो विष्णु जी के सत्व गुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजन, जब कल्प का अंत होता है तब वही अपना तम प्रधान व्रत रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकांत के जल में निमग्न करके वे सर्वशर रूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग के शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। वो प्रभुष्ट होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वेदी है, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के और विश्व रूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने ये भी तो कहा कि वे भगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। ऐसा कैसे हुआ? पुलिस जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है अब उसका उत्तर भी सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। ये बात मैंने भी श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुनी रखी थी। एक समय की बात है, दैत्य और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। वह उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मद्रांचल को मथानी और वासु की नाक को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादि देव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्य के साथ संधि करके अमृत निकालने का प्रयास में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए। उन्हें क्षीर सागर में डालकर मद्रांचल को मथानी और वासु की नाक को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विश्व की अग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर सागर के समुद्र के बीच में ब्रह्म वेद हो गए। श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूप धारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की तरह मद्रांचल को पकड़े हुए थे। स्वयं भगवान श्री हरि कुर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थिर थे। वे मद्रांचल को अपनी पीठ पर लेकर डूबने से बचाते थे। इसके बाद जब देवता और दानवों ने शेर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहले उसे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो दूध घी की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। इसके बाद वरुणी अर्थात मंदिरी देवी प्रकट हुई, जिसके मध्य भरे नेत्र घूम रहे थे। वे पग पग पर लड़खड़ा चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वे असुरों के पास जाकर बोली, देवताओं में बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तो मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद फिर से मंथन आरंभ होने पर परिजित अर्थात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। इसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवताओं और दानवों की सामान्य रूप से भोग हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रकट में हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसलिए मैंने इन्हें ले लिया है। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कालकूट नामक भयंकर विश्व प्रकट हुए। उससे देवता और दानव सबको बहुत पीड़ा हुई।
तब महादेव जी ने अपनी इच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। विष पीने से महादेव जी के कंठ में नीला दाग पड़ गया और तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों यानी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वेगराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च सरस्वती उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षि हो ने श्री श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। साक्षात श्री सागर ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके में कमल कभी मुड़ जाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के बाद दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जो वे सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुए, तब इंद्र आदि देवता तब विषाधर आदि ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवता और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। अपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं आप से बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी भी मेरा परित्याग मत कीजिएगा। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से सभी देवताओं की ओर देखा। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर देवताओं को लक्ष्मी जी ने ना मिलने उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब श्री विष्णु ने माया से सुंदरी रूप का धारण करके दैत्य को लुभाया और उनके पास जाकर कहा कि ये अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवनी सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया था। उन्होंने चुपचाप अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुख खाने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तुरंत ही उस अमृत को पी गए। ये देखकर दैत्य गण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही वो पाताल में घुस गए। तभी देवता आनंद से मगन होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तब से सूर्य देव की प्रभा इच्छा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगे। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गए। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। उन्होंने तुम्हारे योग श्रेम का निर्भय करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभव सदा तुम्हारे श्रेम के साथ वर्ध्यय होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। इसके बाद श्रीहरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम बैकुंठ को कैलाश में जा पहुंचे। इसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करने लगे। महाभाग्य जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, तदपि वे सनातनी देवी हैं। तब भी एक समय भृंगी की पत्नी ख्याति के गर्भ में भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से ये सब प्रसंग मैंने सुना। आप पुष्पकाल क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ उसका वृत्तांत भी सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे मन की शुद्धि होगी। तब पुलस जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ। सुनो पितामह, यज्ञ आदत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीच अगिर में पुलहकृति और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता अर्थात वरुण, अंग, भंग, इंद्र, विश्वान, पुष्पा, त्वष्ट और पुंजन आदिवत आदित्य भी वहां उपस्थित होकर जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे।
इंद्रदेवेश्वर ने भी पितामह को प्रणाम किया। तब लोकपालक भगवान श्री नारायण ने स्वयं पदार्पण किया, स्वयं प्रकट हुए और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते आप ही द्वारा इस समस्त संसार का विस्तार हुआ है, अपने ही इसकी सृष्टि की है, इसलिए आप संपूर्ण लोगों को, ईश्वर को हो या हम लोगों के करने योग्य जो आपका महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देव ऋषि के साथ भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे और भगवान श्री विष्णु श्रीवत्स चिन्ह से सुभूषित और सुंदर सुवर्णमय से तत्पमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्वसम्मत, उनके वक्ष स्थल विशाल और श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवता और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की कि जो पुण्य आत्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले योग सिद्ध महात्मा पुरुष, जिन्होंने उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त है, उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुषों को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत और आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं। जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषि और लोगों के श्रेष्ठ तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को काव्य अथवा देवताओं को उत्तम भविष्य अर्पण करने का नियम प्रभावित किया, उन देव श्रेष्ठ परमेश्वर को सादर प्रणाम करते हैं। इसके बाद वृद्ध और विद्यमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। ये यज्ञ मंडप धन आदि सामग्री ऋत्वी से भरा हुआ था। तब परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां पर उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या और पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षि के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। देवताओं और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण, दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, ऋषि आदि सभी ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। बहुत सारे दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोक का राज्य दिया है और देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते हैं और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आपको हम सबके पिता मानिए, इसलिए देवताओं को भी साथ लेकर पूर्ण यज्ञ समाप्त होते ने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारे देवताओं के साथ फिर विरोध होगा और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़। पुलस ने कहा, दानवों के ये गर्व युक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया हुआ है और ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त ना हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवता और दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगिरी ब्राह्मणों और दुखी मनुष्य में बांट दे। भगवान श्री विष्णु की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपकी बात सुनकर ये दानव क्रोधित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको कभी उचित नहीं होगा, इसलिए रुद्र और अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सत्युग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को और इस दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप लोग सब संबंधी विग्रह जो भी उचित वो कर लीजिएगा। पुलस जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री ब्रह्मा जी ने फिर से उन दानवों से कहा कि तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरे कार्य संपन्न करो।
इस यज्ञ को संपूर्ण करवाओ। तब दानव कहने लगे, पितामह आपके प्रत्येक आदेश तक हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनकी कुशल मंगल पूछी और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा कि आप लोग आराम से यहीं रहिए। इसके बाद जटा और मृग चर्म धारण करने वाले व समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुभूषित करने लगे। इसमें कुछ महात्म्य वाद खिले थे और कुछ लोग संपन्न अर्थात एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वो नाना प्रकार के नियमों में संलग्न और वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जैसे ही अपना मुंह देखा, वे उसी क्षण अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, ये कैसी बात है, इस तीर्थ से मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर उन तपस्वी ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। इसके बाद वे सभी स्नान कर अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कोई उपमा ही नहीं थी। राजन ने वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं वहां पर संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर तो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे विचार कर उस द्विजजीवों ने उस सरोवर का नाम रख दिया श्रेष्ठ पुष्कर। इसके बाद ब्राह्मणों को दान के रूप में तरह तरह के पात्र देने के बाद सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान की इच्छा से गए। हरे कृष्णा। इसके बाद आप वहां पर जो कुछ भी हुआ घटित हुआ उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनना। धन्यवाद। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो, आपको आज का अध्याय पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।